हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 21। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हम लोग के 10 के कंप्लीट नहीं हो पाए। प्लीज़ जल्दी से पूरे करा दो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, चर्लिन के पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर सरुण को लगता है कहीं उसकी वजह से तो नहीं उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, क्योंकि उसे लगता है कि सबका ज़िम्मेदार शायद वो भी हो सकता है। पर बुसाबा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और बुसाबा उसको गले से लगा लेती है। वो कहती है तुम अपना ध्यान रखना और साथ ही में तुम्हारे साथ अन्ना और अपनी मम्मी का भी ध्यान रखना। वो उसको सब कुछ समझाती है और कहती है मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊँगी। बुसाबा की दादी ये सब कुछ देख लेती हैं और बुसाबा की दादी को तो ये भी पता चल गया होता है ये लोग फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो फिर वो सोचती हैं अभी भी वो क्यों सरुण के साथ नाटक कर रही है। फिर दिखाया जाता है सरुण वहाँ से चला जाता है और बुसाबा की दादी बुसाबा के घर आने पे उसे बहुत डांटती हैं और कहती हैं तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम अगर किसी के साथ झूठे रिलेशनशिप में भी हो तो मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। पर वो बताती है कि ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि किसी को भी कोई हर्ट ना हो। आप मेरी बात ज़रूर समझेंगी और मुझे सरुण के दिए हुए पैसे भी वापस करने हैं। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे बुसाबा सबको मोटिवेट करती है सैम रॉन्ग को और भी अच्छा बनाने के लिए। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर दिखाया जाता है कुछ दिन बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़े होटल के CEO पहुंचते हैं जिनके ऊपर जो तान होती है उनका थोड़ा क्रश होता है। वो CEO बहुत ही विदेशों में काम करते होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी ठीक हो जाती हैं और घर आ जाती हैं। एना इस बात से बहुत खुश हो जाती है और फिर सरुण को वो बताती हैं कि तुम्हें साथ ही साथ में उनका जो पहले वाला होटल है किनाल उसे भी सही करवाना होगा। सैम रॉम की और भी पॉपुलैरिटी बढ़वानी होगी। तो वो कहते हैं सरुण कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। फिर कुछ टाइम बाद मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि किनाल की हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो होटल चल सके और उसे बंद करना पड़ेगा। फिर सरुण कहता है इतना बड़ा डिसीजन आप सब लोग अकेले नहीं ले सकते हैं। फिर उनकी मम्मी को ये बात पता चलती है और वो कहती हैं कि मेरी जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं ये जाके सारी बेच दो और इससे जो भी रुपए आए उससे होटल को बचा लो और एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी है वो दे दो। फिर वो और सरुण की मम्मी कहती हैं अगर मैं तुम पे नहीं भरोसा करूँगी तो किस पे भरोसा करूँगी, क्योंकि सरुण को हमेशा लगता होता है कि वो उन पे भरोसा नहीं करती। वो कहती है मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि किनारे होटल अभी भी बहुत अच्छा चल सकता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है तान बहुत खुश होती है क्योंकि आज भी वो CEO आया हुआ होता है। वो कहती है शायद से उसे मुझसे प्यार हो गया है। वो रोज़ अपने रेस्टोरेंट के अंदर आता है। थोड़ी देर बाद वो बुसाबा से मिलने आता है नई बिज़नेस मैनेजर के साथ जो सरुण की होती है। तो पता चलता है वो उसके अंकल हैं और बहुत बड़े CEO हैं जो बड़े बड़े होटल्स चलाते हैं और वो बुसाबा से मिलना चाहते हैं। तान को तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश आ जाता है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा उन्हें बताती है कि कैसे वो भी जानती है कि वो इतने बड़े CEO हैं और उसे बहुत खुशी हुई कि वो उसके होटल में आए। फिर बताते हैं वो कि वो उनकी नीस लगती होती है जो नई बिजनेसमैन होती है। वो अपनी नीस को बताते हैं कि प्रॉब्लम होटल के चलने में नहीं बुसाबा के हेड होने में है, क्योंकि बुसाबा को सिर्फ थाई चीज़ें बनाना आता है और इससे रेस्टोरेंट नहीं चल सकता है। फिर सरुण कॉल करता है और मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम अपने किनारे होटल कैसे ही बचाओगे, मुझे तुम जल्दी ही बताओ कि तुम मेरा पैसा कैसे वापस करोगे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हें और तुम्हें लेनी पड़ेगी। मैं और भी पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, समझ गए ना। फिर सरुण कहता है कि हाँ मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। फिर दिखाया जाता है सरुण को ये सब कुछ समझ आ रहा होता है कि वो अब कैसे किनारे होटल को बचा सकता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बिज़नेस मैनेजर को फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम्हारे अंकल तो बहुत बड़े CEO हैं ना।
पर उनकी बिज़नेस मैनेजर ये नहीं बताती है कि उनके हेड अंकल ने क्या बोला है। फिर पुसाबा बहुत ही मेहनत से लग जाती है नई नई डिशेस फाइंड करने के लिए, पर वो अभी भी थाई डिश के ऊपर फोकस कर रही होती है, क्योंकि जैसा उसने सबको बताया होता है कि सिर्फ वो थाईलैंड की ही डिशेस जानती है और थाई के अंदर जितने इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है। इसी के साथ वो एक बहुत ही अच्छी डिश आज बना रही होती है और वो सरुण के लिए ये डिश बना रही होती है, क्योंकि आज सरुण आने वाला होता है उसके घर पे। सरुण आता है और सरुण उसको सब कुछ बताता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होटल बंद नहीं होना चाहिए, सैमरॉम होटल में भी इतनी बुकिंग्स नहीं है। तो फिर बुसाबा कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सरुण अब काम कर रहा होता है, बुसाबा की हेल्प कर रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे ना कैसे करके उसे होटल तो बचाना ही होगा। थोड़ी देर बाद फिर नेक्स्ट सीन के अंदर किम को दिखाया जाता है। किम अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम जल्द से जल्द मेरी बात बुसाबा से करवाओ, क्योंकि उसका दोस्त फ्रांस में होता है और वो बुसाबा की हेल्प चाहता होता है उसकी थाई डिशेस के लिए। और किम भी कहीं ना कहीं चाहता होता है कि अब वो बुसाबा को प्रपोज़ कर दे और बुसाबा उसके साथ रहे। फिर रात में सरुण बुसाबा के साथ आज रुका हुआ होता है। दोनों लोग साथ में रूम में होते हैं और बुसाबा ने फेस पैक लगा रखा होता है, जिसकी वजह से सरुण होता है वो उसे परेशान कर रहा होता है। बुसाबा तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? अब तुम्हारे साथ इस रूम में अकेले मैं अपने दिल को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। ये तुम्हारी बाल और ये तुम्हारे प्यारे प्यारे से गाल, और वो उसे किस कर लेता है। बुसाबा कहती है तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल ही, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? हम लोग हमारे घर के अंदर है, तुम्हें पता है कोई आ जाएगा, बहुत ही एम्बैरसिंग मोमेंट हो जाएगा। वो उसको जाने के लिए कहती है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद दोनों लोग थोड़े थोड़े लड़ाई करने लगते हैं और ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। फिर दिखाया जाता है दादी इतनी देर बुसाबा के रूम के बाहर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और कहती हैं कि मैंने सुना दोनों लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती ये लोग यहाँ पर कुछ भी करें, मैं उस सरुण को यहाँ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। और वो बुसाबा के बाहर आने पर यही सब कुछ बुसाबा से कहती हैं। फिर उनकी दादी कहती हैं कि वो मैंने सुना, तो उनकी मम्मी और पिम कहती हैं क्या सुना आपने? तो फिर वो कहती है ये मैंने सुना, बस जो भी है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड